बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आई होप आप सारे ठीक होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू आने वाले हैं सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वीडियो आपको लगता है कि वो लेंथी है तो आप ऐसा करो कि उसकी स्पीड को आप 1.5 के ऊपर रख के देखो, तो आपका हाफ टाइम लगेगा उसमें। दूसरा ये है कि आपको अगर स्क्रीन को बड़ा करके आप उसको 720 भी रख के देखोगे तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। कल हमने पढ़ा था स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ा था हमने। उसमें कोलोइड प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देखी थी। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। वो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर थी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी क्या होती है रियल नंबर की, इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। पहले आपके पास यहाँ पे कि इक्वलिटी, पहले इक्वलिटी को देखते हैं, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, इन दोनों को देखते हैं कि क्या होती है, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। There are three symbols which can be used to show the possible relation between any two real number. किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान स्टूडेंट ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज एक रियल नंबर है ए है, ये दूसरा बी, ये दो रियल नंबर हैं। ठीक है, इनके दरमियान दो पॉसिबिलिटी होती हैं। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ए और बी? ठीक है, मीनिंग कि फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे आपके पास 2 हो सकता है तो बी भी 2 होगा, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि ए बड़ा हो सकता है बी से। ये याद रखना, ये तीर का निशान जिस तरफ होगा तो ये बड़े वाली यानी कि ये ग्रेटर देन सिंबल है। मीन कि ये ए 3 होगा और बी आपके पास क्या होगा, 2 होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए लेस देन होगा, बी ग्रेटर देन हो सकता है। मीन कि ए आपके पास 2 हो सकता है और बी आपके पास क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये बेसिकली आपके पास किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या वो आपस में दोनों इक्वल हो सकते हैं, या एक बड़ा हो सकता है दूसरा छोटा हो सकता है, या वो दूसरा छोटा हो सकता है वो पहले वाला बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये बस आपने याद रखना है कि ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इन्हीं तीन पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा ए एंड बी, देर आर सिंबल्स, ये वो आपके पास है लेस देन वाली सिंबल्स है। ठीक है, ये इक्वल है और ये ग्रेटर देन है। ठीक है, वे दिस इज इक्वलिटी सिंबल और ये बाकी दो दूसरी हैं, ये इनको इनइक्वलिटी सिंबल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है कि ए इज लेस देन बी को कैसे पढ़ोगे, ए लेस देन बी। लेस देन हमेशा जो आपके पास देखो ए, अगर ये तीर का निशान ए की तरफ आ रहा है तो हम पढ़ोगे ए लेस देन बी। बी तीर यानी कि बी इस तरह यूं समझ लो इसको ना, ऐसे देख लो, बी इधर तीर लगा मारा इसको तो ये आपके पास हो जाएगा बी ग्रेटर देन हो गया ए और ए लेस देन होगा। अगर ये इस तीर की डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूं इस तरफ, तो अब क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ए बी की तरफ तीर को फेंक रहा है। तो ये आपने यहाँ से इसको बस एक अंदाजे मुताबिक याद रखना, जिस तरफ भी आपने याद करना है। ए इज इक्वल टू बी, इक्वल के लिए तो आपको पता है कि दोनों सेम होंगे, ये ए लेस देन बी हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी और ये ए ग्रेटर देन बी हो गया। तो समटाइम में ये भी लिखा होता है ए लेस देन इक्वल टू बी, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू बी, या यहाँ समटाइम ये भी लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर देन ओनली वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इफ ए एंड बी, अगर ये ए और बी कोई भी दो रियल नंबर है उनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू की, या ए लेस देन बी हो सकता है, या ये ए और बी इक्वल हो सकते हैं, या ए क्या हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। इसी चीज को क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें तीन 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 पॉसिबिलिटीज में अगर कोई भी एक पॉसिबिलिटी होल्ड करती है तो हम कहते हैं कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ये एज एमसीक्यू पूछी जा सकती है, इस वजह से आपको ये आनी चाहिए। A mathematical statement with the equality sign is called equality. ठीक है, mathematical statement for what is mathematical statement, x plus 1, ठीक है, equal to 0, this is the mathematical statement. This mathematical statement hold the condition of equality, so we say that this is the equality. ठीक है, this statement is called equality. ये लिखा हुआ mathematical statement with the equality sign is called equality. A mathematical symbol, a mathematical statement in which we do not use the symbol of equality but other symbol like this और this. ठीक है, यानी कि जिसमें हम इक्वल का सिंबल यूज नहीं करते, हम दूसरा ये लेस देन या इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, हम इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, ये जो हमारे पास होगी ये हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाती है। अगर इनमें से एक आ जाए या दोनों की दोनों आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास इनइक्वालिटी सिंबल है। आई थिंक कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। बस आपने ये याद रखना है कि किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान
ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या दोनों के दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, या एक बड़ा हो सकता है दूसरा छोटा हो सकता है, या दूसरा छोटा हो सकता है पहला बड़ा हो सकता है, बस ये तीन, और इसी तीन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये ट्राइकोटोमी है, ठीक है। मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, ये आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है, ये कुछ आपके पास 8 एक प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको देखते हैं कि ये इक्वलिटी क्या होती है, क्योंकि एज एमसीक्यूज पूछी जा सकती हैं, अदरवाइज ये आपकी एक्सरसाइज का भी पार्ट है, तो इस वजह से पहले आपको ये बेसिक समझना लाजमी है। जब ये आपको समझ आ गई तो डेफिनेटली आपकी एक्सरसाइज खुद बहुत साल हो जाएगी। दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर एनी रियल नंबर ए बी एंड सी। ये ए और बी सी का हमने देखा था, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए बी सी, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। बिलोंग का मतलब है कि ये रियल नंबर हो सकते हैं, सॉरी सी भी लिखना था मुझे, वेट अ मिनट, ठीक है, ये ए है, बी है और ये सी है, ये कोई भी आपके पास रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तीन रियल नंबर्स हैं, तो इनके इनमें देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें क्या क्या बनती हैं, ठीक है। नेम ऑफ प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्शन से निकला हुआ, जैसे आप मिरर में देखते हो तो आपको अपनी ही शक्ल नजर आती है, ठीक है, वो आपको अपनी शक्ल नजर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर है, ए बिलोंग करता है रियल नंबर में से, ये हर नंबर खुद की इक्वल होता है, ये याद रखना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए कोई भी एक रियल नंबर है, ए कोई भी रियल नंबर है, वो खुद की इक्वल है, हर नंबर यानी कि बेसिकली खुद की इक्वल होता है, ये याद रखना। अगर अगर आपके पास ये दिया हो कि 2 = 2, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई कि हर नंबर खुद के इक्वल होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की होती है, अगर ए बराबर है बी के, इफ यहाँ पे लिखो ना, इफ ए बराबर देन, इफ ए इक्वल टू बी, देन तो बी भी ए के इक्वल होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ए 2 है और बी भी 2 है, तो डेफिनेटली ये अगर बी 2 है तो फिर ए भी तो 2 होगा। यहाँ पे देख लो, ए अगर 2 है तो बी 2 इक्वल का ये मतलब है कि दोनों इक्वल होंगे, और बी इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है तो ऑफ कोर्स बी भी ए के इक्वल होगा, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। ए और बी क्या है, ये दोनों के दोनों ये रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम रियल नंबर ही का अभी तक हम पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ये सारे के सारे रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगली प्रॉपर्टी आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये कहती है स्टूडेंट, अभी इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये आपके पास होती है कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए बी सी, ये कोई तीन नंबर हैं जो रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो कहता है कि इफ अगर ए बराबर है बी के, मैथमेटिक्स में एंड को ऐसे लिखते हैं, एंड बी बराबर है सी के, तो वो कहता है देन, फिर आपके पास ए जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। यानी कि आपके पास एक तीन कजन है, फर्स्ट कजन की एज बराबर है सेकंड कजन के, कजन ए फर्स्ट कजन है, ये बी सेकंड कजन है, और ये सी थर्ड कजन है, ठीक है। अगर इसकी एज इसके बराबर है, ठीक है, यानी कि इसकी एज भी अगर 18 ईयर्स है, इसकी भी लेट्स सपोज 18 ईयर्स है, और इसकी एज बराबर है इसके, इसकी भी इसकी भी सारी एज जो है 18 ईयर है, तो ये डेफिनेटली फिर जो ए होगा उसकी भी तो सी के बराबर है ना, 18 = 18, ठीक है। यही बोला गया कि अगर ए बी के बराबर है
और बी सी के बराबर है। ए का मतलब है कि लेट्स सपोज ये 2 है, 2 बी भी बराबर का, ये मतलब दोनों इक्वल होंगे। एंड और ये बी, ये भी 2, ये भी आपस में बराबर है, तो ऑफ कोर्स ये जो दो आपके पास होंगे, सॉरी, ये दो नंबर होंगे, ये भी आपस में क्या होंगे, ये भी फिर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। आई थिंक आपको समझ आएगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये कितनी है। अब देखते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव होगी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है स्टूडेंट? एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास ए बी सी, ये कोई आपके पास लेट लेट कर लेता हूँ, ए बी सी ये कोई भी तीन नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ए बी सी ये कोई तीन नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो आपके आपके पास इफ ए इक्वल टू बी है, ठीक है, ये आपके पास अगर ए इक्वल है बराबर के, तो इनमें से इनमें अगर इन दोनों में मैं एक नंबर ऐड कर देता हूँ, ए प्लस सी में एक ऐड कर देता हूँ और दोनों तरफ सेम नंबर को मैं ऐड कर देता हूँ, तो देन इन दो का जो जो नंबर मैं ऐड करूंगा फिर भी ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये 2 इज इक्वल टू 2 है ना, ये बराबर, आप बोलो कि 2 ही की नंबर क्यों लेते बार बार ये आ रही है, तो इसमें अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो मैं डेफिनेटली राइट साइड पे भी 1 ऐड करूंगा, तो जो आंसर आएगा वो भी दोनों इक्वल होंगे, 3 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात आपने यहाँ पे नोट की होगी, अगर मैं सी को ऐड करता हूँ तो मैं दोनों तरफ फिर मैं इसके मैं राइट साइड पे ऐड करता हूँ। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड पे ऐड करूंगा तो फिर मैं सी को यानी कि मैं ऐसे यानी कि सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी ही में करूंगा। ठीक है, ये याद रखना कि अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो फिर दोनों तरफ मुझे लेफ्ट साइड पे करूंगा, अगर मैं राइट साइड पे करता हूँ फिर मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, राइट साइड पे ही ऐड करूंगा। ये भी इसका मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, तो आपको आई थिंक आपको समझ आ गई कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर इक्वल हैं, उन दोनों में सेम नंबर को ऐड करने से भी वो अगेन इक्वल ही रहेंगे। अब हम देखते हैं जो पीछे वाली एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, हाँ ये तो होगी ना। रिफ्लेक्सिव क्या थी? रिफ्लेक्सिव ये होता है कि हर नंबर खुद के इक्वल होता है। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, ये अब रिफ्लेक्सिव था। सिमेट्रिक था, अगर ए बराबर है बी की और डेफिनेटली बी भी बराबर हो गए कि अगर फर्स्ट कजन की एज 18 ईयर्स है, ठीक है, और सेकंड कजन की एज भी 18 ईयर है, तो अगर इसकी एज इसके बराबर है तो डेफिनेटली इसकी एज इसके बराबर होगी। सिमेट्रिक का ये मतलब है। ट्रांजिटिव मैंने बताया अगर तीन कजन है, फर्स्ट की सेकंड के एज बराबर है, सेकंड की थर्ड के बराबर है, तो डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड की भी, फर्स्ट और थर्ड की भी बराबर होगी। ठीक है, ये कहती है। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर दो नंबर इक्वल होते हैं तो उन दोनों में सेम नंबर को ऐड करने से भी वो आपस में इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, अब आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है वो ये कि लेट में कर लेता हूँ ए बी सी, ये तीन नंबर हैं, ये जो मैंने रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इफ ए बराबर है बी के, याद रखना, इफ ए बराबर है बी के, देन मैं अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ये भी आपस में इक्वल रहेंगे। और एक बात याद रखना, ये जो सी होगा ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं, इस केस में तो हो सकता है, वो कैंसलेशन लगे में नहीं होता। इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अगर आपके पास ए बराबर है बी के और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी आपके पास क्या होगा, ये कंडीशन इक्वल ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है इफ ए इज इक्वल टू बी है, देन सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। अब इसकी कंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है और कंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। कंसलेशन लॉ,
कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन का मतलब मैं प्लस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, एडिशन, कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास है कि b प्लस सी, ये चीज है ना। अब ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो देन दोनों तरफ मैं सेम नंबर से कैंसिल आउट करूंगा। अगर मैं a प्लस सी है, फिर दोनों तरफ माइनस सी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, सेम नंबर है ना, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट होंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ये जो फॉर a b सी, ये आपके पास तीनों के तीनों किस में से बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कैंसिलेशन लगे होता है, ये आपके पास ये इससे कैंसिल आउट हो गया। कैसे कैंसिल आउट होता है, सेम नंबर से मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो फिर मेरे पास ये चीज आ गई। अगर आप देखो तो ये बेसिकली आपके पास पहले हमने ये चीज प्रूव की थी, अगर a प्लस बी एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर ना a प्लस बी था, तो दोनों तरफ हमने सी को ऐड किया था, तो वो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करी थी। अब ये बेसिकली a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, अगर हमारे पास ये सेम हो, तो कैंसिलेशन ला कैसे होता है कि दोनों तरफ सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल आउट होकर दोबारा आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ये आपके पास कैंसिलेशन ला होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह आपके पास कैंसिलेशन ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। कैंसिलेशन ला कैंसिलेशन ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर आपके पास ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है, देन मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, सी से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये याद रखना कि जो सी होगा ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जो पीछे में बता रहा था वो बेसिकली मेरे माइंड में ये आ रहा था, सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपके पास b इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये b हो जाएगा, ठीक है। ये a इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि c से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे a बच गया, और यहाँ पे c से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच गया, b बच गया, ठीक है। और ये जो c होगा वो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इन जीरो के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से जीरो नहीं होना चाहिए, c जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास स्टूडेंट आज की लेक्चर के अंदर हमने ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कुछ, एक हमने विद रिस्पेक्ट टू सॉरी अपना प्रॉपर्टीज है इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर हमने डिस्कस की है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की होती है, मैंने कहा कि हर नंबर खुद के इक्वल होता है। सिमेट्रिक अगर ए बी के इक्वल है, बी के ए के इक्वल है। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर तीन नंबर हैं, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर भी होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये पड़ा कि अगर ए बी के इक्वल है तो दोनों तरफ ऐड करने से वो इक्वलिटी साइन अगेन आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेटिव क्या होता है कि अगर ए बी के बराबर है तो दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी वो इक्वलिटी वो कंडीशन चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी, यानी कि इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कैंसिलेशन लॉ में ये कहते हैं अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो तो दोनों तरफ सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास वो सेम सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद कैंसिलेशन लॉ, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की होती है। अगर ए सी बराबर है बी सी के तो दोनों तरफ सी से डिवाइड करें तो ए बी के इक्वल आ जाएगा। अगर सी ये होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और ये होता है राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। देखो इफ सी इज इक्वल टू सी बी देन ए इज इक्वल टू बी वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है, ये आपके पास क्या होता है, राइट कैंसिलेशन होता है। खैर आपने इसमें नहीं पढ़ना, बार ये याद रखना कि ये कैंसिलेशन लॉ होता है। अगर दोनों आ जाए इस तरह के तो इसको कैंसिलेशन लॉ ही कहते हैं। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे, हम इनइक्वालिटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।